गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, वेलकम टू दी चैनल करंट अफेयर्स अपडेटेड। दिस इज आकांक्षा और आज के इस लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे वीकली करंट अफेयर्स को, जिसमें हम 2 नवंबर से लेके 9 नवंबर की इंपॉर्टेंट करंट अफेयर को डिस्कस करेंगे। सेशन काफ़ी इंपॉर्टेंट रहने वाला है आपके सभी एग्जाम के परस्पेक्टिव से, तो उसको एंड तक ज़रूर देखना है। एंड लास्ट 1 वीक का आपका पूरा कंटेंट हम लोग यहाँ पे रिवाइज करवाने वाले हैं। इसके अलावा सेशन काफ़ी क्विक रहेगा, तो इसमें क्योंकि हम ऑलरेडी इन सबको डिस्कस कर चुके हैं क्वेश्चंस को, और ये काफ़ी क्विक सेशन होगा एज अ रिवीजन पर्पस के लिए। और एट द एंड ऑफ द लेक्चर आप लोगों ने कमेंट करके बताना है कि आपने कितने क्वेश्चंस को यहाँ पे सही किया है। तो शुरू करते हैं लेक्चर, लेकिन उससे पहले आपको बता दूं 10 मंथ का जो कंटेंट है हमारा करंट अफेयर्स का, जिसमें जनवरी से लेकर अक्टूबर 2025 का पूरे कंटेंट यहाँ पर मिलने वाला है टॉपिक वाइज। तो इसके लिए आपने व्हाट्सअप करना है 8815306208 पर। इसके अलावा जैसे कि हमारा एप्लीकेशन है दैट इज देवर्षिस क्लासेस, इसको भी आप इंस्टॉल कर सकते हो। यहाँ पर आपको डायरेक्टली इस ई बुक की जो लिंक है वो मिल जाएगी, एंड यहाँ पर आप इसको डायरेक्टली परचेज कर सकते हो। उसका सैंपल भी आप यहाँ पर देखिएगा। लास्ट 10 मंथ का पूरा कंटेंट हम लोगों ने यहाँ पे कंपाइल किया हुआ है। तो अब शुरू करते हैं लेक्चर को एंड डिस्कस करते हैं आज का हमारा फर्स्ट क्वेश्चन। तो फर्स्ट क्वेश्चन रहेगा, Recently, which organization launched Project Suncatcher to test AI data centers in space? तो स्पेस में AI डेटा सेंटर को यहाँ पे टेस्ट करने के लिए किस ऑर्गेनाइजेशन ने प्रोजेक्ट सन कैचर को लॉन्च किया है? तो इसको लॉन्च किया है गूगल ने, यानी कि ऑप्शन नंबर जो ए है वो आप लोगों ने ध्यान रखना है। तो याद रहेगा प्रोजेक्ट सन कैचर किसने लॉन्च किया है? तो इसको लॉन्च किया है गूगल ने। ठीक है, तो गूगल का नाम आप लोगों ने ध्यान रखना है, दैट गूगल हैज़ launched the project Suncatcher to test AI data centers in space, and it is called Suncatcher. तो Google's new Moonshoot is a research initiative exploring how a fleet of solar powered satellites could establish data center in the space। ठीक है, तो ये आप लोगों ने ध्यान रखना है। इसके अलावा जो गूगल है वो प्लान कर रहा है कि वो अर्ली 2027 में यहाँ पे 2 प्रोटोटाइप सैटेलाइट को लॉन्च कर दे। ठीक है, जो कि जो ऑर्बिट है उसके हार्डवेयर को यहाँ पे टेस्ट करें। तो याद रखना है आपको प्रोजेक्ट सन कैचर, राइट। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है, recently UNESCO has officially recognized which city as a part of its Creative Cities Network UCCN under the City of Gastronomy category। तो गैस्ट्रोनॉमी कैटेगरी में किसको यहाँ पे रिकॉग्नाइज किया गया है? तो ये हुआ है लखनऊ, यानी कि ऑप्शन नंबर ए। तो इसमें लखनऊ आप लोगों ने ध्यान रखना है, ठीक है, जो कि क्रिएटिव सिटीज ऑफ गैस्ट्रोनॉमी की लिस्ट में शामिल हुआ है। इससे पहले जो हुआ था इसी लिस्ट में, तो वो हुआ था हैदराबाद, मतलब इस कैटेगरी में हुआ था हैदराबाद, और अब हो चुका है कौन सा? दैट इज लखनऊ। ठीक है, तो ये आप लोगों ने ध्यान रखना है। तो यूनेस्को हैज ऑफिशियली रिकॉग्नाइज्ड लखनऊ एज अ पार्ट ऑफ इट्स क्रिएटिव सिटीज नेटवर्क अंडर द सिटी ऑफ गैस्ट्रोनॉमी कैटेगरी, और इस चीज़ की अनाउंसमेंट हुई है 43rd यूनेस्को जनरल कॉन्फ्रेंस विच इज़ हेल्ड इन समरकंद, उज्बेकिस्तान। इससे अलावा जयपुर, वाराणसी, चेन्नई, मुंबई, हैदराबाद, श्रीनगर, ग्वालियर, कोझिकोड, लखनऊ, इन सबको यहाँ पे कैटेगरी में शामिल किया गया है। बट अगर हम बात करते हैं गैस्ट्रोनॉमी की कैटेगरी में, तो इससे पहले हैदराबाद और अब आता है कौन सा? दैट इज लखनऊ। ठीक है, तो ये आप लोगों ने ध्यान रखना है। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन होगा, विच कंट्री हैज लॉन्च द सेंजाओ 21 मिशन टू इट्स त्यांग्योंग स्पेस स्टेशन। तो इस स्पेस स्टेशन पे किसने यहाँ पे सेंजो 21 मिशन को लॉन्च किया है? तो इसको लॉन्च किया है चाइना ने, यानी कि ऑप्शन नंबर ए। और ये मिशन इसलिए इम्पॉर्टेंट है क्योंकि अभी तक के इतिहास में चाइना का सबसे यंगेस्ट जो एस्ट्रोनॉमर है, जो एस्ट्रोनॉट है, वो यहाँ पे जा रहा है, जिसका नाम क्या है? इनका नाम है वू फेई। 32 ईयर के ये हैं, और ये चाइना के इतिहास में अभी तक के यंगेस्ट एस्ट्रोनॉट है, तो जो कि ऑर्बिट में यहाँ पे जाएंगे, तो इसलिए इम्पोर्टेंट बनता है। और इस स्पेस क्राफ्ट का नाम आप लोगों ने ध्यान रखना है, और कंट्री है कौन सी? दैट इज चाइना। फिर रिसेंटली फॉर्मर इंडियन हॉकी गोलकीपर एंड इंडियाज फर्स्ट ओलंपिक मेडलिस्ट फ्रॉम केरला पास्ड अवे एट द एज ऑफ 78। व्हाट वाज हिज नेम? तो इनका नाम क्या था? तो इनका नाम था मैनुअल फ्रेडरिक, यानी कि ऑप्शन नंबर सी। और इन्हीं की हाल ही में डेथ हो चुकी है, तो मैनुअल फ्रेडरिक का नाम आप लोगों ने ध्यान रखना है। ठीक है, और अगर आपसे गेम पूछे तो हॉकी से बिलोंग करते हैं, हॉकी गोलकीपर रह चुके हैं मैनुअल फ्रेडरिक, एंड ये बिलोंग करते हैं केरला से, और इनकी 78 ईयर की एज में डेथ हुई है, और इनको टाइगर निक नेम से हम लोग जानते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन होगा, 90th चेस ग्रैंड मास्टर ऑफ इंडिया, तो ये कौन बने हैं? तो ये बने हैं इलम पार्थी AR, यानी कि ऑप्शन नंबर बी। तो इलम पार्थी AR ये बने हैं इंडिया के 90th चेस ग्रैंड मास्टर, यानी कि ऑप्शन नंबर
बी आप लोगों ने ध्यान रखना है। एंड अगेन ये भी चेन्नई तमिलनाडु से बिलोंग करते हैं। इसके अलावा 89th नंबर पर बने हैं एस रोहित कृष्णा। 88th पर बनी थी दिव्या देशमुख, उससे पहले बने थे हरि कृष्ण ए आर, फिर श्री हरि एल आर, श्याम निखिल और रमेश बाबू वैशाली। तो ये आप लोगों ने ध्यान रखना है। इसमें जो रिसेंट के बने हैं उसमें 88th है दिव्या देशमुख, 89th है रोहित कृष्णा एंड 90th पे बने हैं कौन, इलम पार्थी ए आर। नेक्स्ट क्वेश्चन होगा, recently dictionary.com names which word as the 2025 word of the year। तो 2025 का वर्ड ऑफ द ईयर यहाँ पे किसको जो है डिक्लेयर किया गया dictionary.com ने, तो इसको क्या है 6-7 को, यानी कि ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, तो 2025 का वर्ड ऑफ द ईयर कौन सा है अकॉर्डिंग टू dictionary.com, तो ये हो जाएगा 6-7। तो ऑप्शन नंबर ए आप लोगों ने ध्यान रखना है, ठीक है, 6-7 नॉट 67। नेक्स्ट क्वेश्चन होगा, विच सिटी विल होस्ट द इंटरनेशनल फ्लीट रिव्यू दैट इज IFR 2026, एक्सरसाइज मिलान 2026 एंड IUNS कॉन्क्लेव ऑफ चीफ। इन तीनों को यहाँ पे होस्ट करेगा आंध्र प्रदेश का विशाखापट्टनम 2026 में। तो इसलिए इसमें ऑप्शन नंबर सी आप लोगों का करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, तो तीनों ही मेजर इवेंट कहाँ पर होंगे, फरवरी में होंगे और विशाखापट्टनम में होंगे आंध्र प्रदेश में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हु वॉज ऑनर्ड विद डिस्टिंग्विश्ड एल्यूमिनी अवार्ड यानी कि DAA, द हाइएस्ट ऑनर फॉर IIT कानपुर एल्यूमिनी एट IIT's कानपुर 66 फाउंडेशन डे ऑन 2 नवंबर। तो किसको यहाँ पे ऑनर किया गया है, तो ये ऑनर किया गया किसको, हमारे देश की चीफ इलेक्शन कमिश्नर ज्ञानेश कुमार को, यानी कि ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, तो ज्ञानेश कुमार का नाम आप लोगों ने ध्यान रखना है, चीफ इलेक्शन कमिश्नर है और इन्हें ही अभी यहाँ पे ऑनर किया गया बाय दी IIT कानपुर। ठीक है, उसका फाउंडेशन डेट था अभी 66 नंबर का, तो उसमें आप लोगों ने ध्यान रखना है। ठीक है, इनको यहाँ पे सम्मानित किया गया था। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन होगा यहाँ पे, रिसेंटली हु हैज़ बीन अपॉइंटेड एज कंट्रोलर जनरल ऑफ डिफेंस अकाउंट। तो कंट्रोलर जनरल ऑफ डिफेंस अकाउंट के रूप में यहाँ पे किसको अपॉइंटमेंट दी गई है, तो ये यहाँ पे बने हैं विश्वजीत सहाय, यानी कि ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, तो विश्वजीत सहाय का नाम आप लोगों ने ध्यान रखना है, कंट्रोलर जनरल ऑफ डिफेंस अकाउंट, राइट, ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन होगा, रिसेंटली हु अज्यूम द चार्ज एज 40th चीफ ऑफ मटेरियल इन द इंडियन नेवी। तो इंडियन नेवी में 40th चीफ ऑफ मटेरियल के रूप में किसने पदभार संभाला है, ये संभाला है वाइस एडमिरल बी शिव कुमार ने, यानी कि ऑप्शन नंबर ए। तो ऑप्शन नंबर ए आप लोगों ने ध्यान रखना है कि इन्होंने यहाँ पे पदभार संभाला है किस चीज़ का, वाइस एडमिरल बी शिव कुमार ने किसका, 40th चीफ ऑफ मटेरियल ऑफ इंडियन नेवी का, राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन होगा, इंडियन टेनिस प्लेयर रोहन बोपन्ना, ये अपना जो फाइनल मैच होगा, फाइनल प्रोफेशनल मैच, वो किस टूर्नामेंट में खेलेंगे, क्योंकि इन्होंने यहाँ पे रिटायरमेंट की अनाउंसमेंट कर दी है और ये अपना फाइनल मैच यहाँ पर खेलेंगे कौन सा, रोलेक्स पेरिस मास्टर्स 2025, यानी कि ऑप्शन नंबर सी। और उसके बाद में यहाँ पर ये अंतर्राष्ट्रीय जो इनका टेनिस जो है उससे संन्यास यहाँ पर ले लेंगे। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर सी आप लोगों ने ध्यान रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन होगा, रिसेंटली द फीडे चेस वर्ल्ड कप 2025 ट्रॉफी हैज बीन रीनेम्ड एज। तो जो गोवा में चल रहे हैं फीडे वर्ल्ड कप, तो उसका नाम अभी रीनेम करके हो चुका है विश्वनाथन आनंद कप, यानी कि ऑप्शन नंबर डी। तो पहले हम इसको फीडे चेस वर्ल्ड कप के नाम से जानते थे, बट अब इसको जाना जाएगा विश्वनाथन आनंद कप 2025 के नाम से। ठीक है, जिसका नाम अभी हाल ही में रीनेम हो चुका है। तो ऑप्शन नंबर डी आप लोगों को ध्यान रखना है। ये पूरा इवेंट कहाँ पर हुआ है, पणजिम गोवा में। नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पे, हु हैज बीन अपॉइंटेड एज द नेक्स्ट प्राइम मिनिस्टर ऑफ द नीदरलैंड। तो नीदरलैंड के नेक्स्ट PM यहाँ पे कौन बने हैं, तो ये यहाँ पे बने हैं रोब जेटन, यानी कि ऑप्शन नंबर ए। तो रोब जेटन की अनाउंसमेंट यहाँ पे हो चुकी है कि ये बनेंगे नीदरलैंड की नेक्स्ट PM। नाम है इनका रोब जेटन। इंपॉर्टेंट है इसलिए क्योंकि ये फर्स्ट ओपन दी गे लीडर यहाँ पर है। ठीक है, एंड अभी तक अगर हम वर्ल्ड वॉर सेकेंड की बात करें तो उसके बाद अभी तक ये सबसे यंगेस्ट PM बनेंगे, कहाँ के, नीदरलैंड के। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच स्पेस एजेंसी हैज लॉन्च द कंट्रीज हैवीएस्ट कम्युनिकेशन सैटेलाइट, जिसका नाम है CMS-03 ऑन नवंबर 2025। तो नवंबर 2025 में किसने यहाँ पे जो है कंट्री की हैवीएस्ट कम्युनिकेशन सैटेलाइट इसको लॉन्च किया है, तो इसको लॉन्च किया है किसने, दैट इज इसरो ने, ऑप्शन नंबर बी।
तो सीएमएस का नाम आप लोगों ने ध्यान रखना है। लॉन्चिंग कहाँ से हुई है? सतीश धवन स्पेस सेंटर से। और किस रॉकेट से हुई है? LVM-3M5, जिसको हम रेफर करते हैं कई बार GSLV MK3 से। इसी से इसकी लॉन्चिंग हुई है। CMS-03 नाम ध्यान रखना है। और इसकी जो लॉन्चिंग करी है वो करी है इसरो ने। नेक्स्ट क्वेश्चन है 94th रामसर साइट ऑफ इंडिया। तो 94th नंबर की रामसर साइट बन चुकी है बिहार की गोगा बील लेक, यानी कि ऑप्शन नंबर ए। एंड ये 94th साइट है। एंड अगर हम कैटेगरी वाइज बात करते हैं तो टॉप पर कौन सा स्टेट है? ये हो जाएगा आपका तमिलनाडु। उसके बाद आता है यूपी और उसके बाद आता है बिहार। बिहार में कुल मिला के 6 रामसर साइट्स यहाँ पर हो चुकी है। ये भी आप लोगों ने ध्यान रखना है, ठीक है। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन होगा, who has been appointed as the new director of the Defense Research and Development Laboratory, हैदराबाद। तो जो डायरेक्टर बने हैं डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट लेबोरेटरी के, वो बने हैं कौन? इनका नाम है अंखती राजू, यानी कि ऑप्शन नंबर बी, ठीक है। तो ये है अंखती राजू जो कि बने हैं डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट लेबोरेटरी, जो कि हैदराबाद में है, उसके डायरेक्टर। ऑप्शन नंबर बी आप लोगों को ध्यान रखना है। फिर रिसेंटली हाउ मेनी मेडल्स डिड इंडिया वॉन एट एशियन यूथ गेम्स 2025 इन बहरीन। तो बहरीन में ये पूरा टूर्नामेंट हो रहा था एशियन यूथ गेम्स 2025। इसमें इंडिया ने कितने मेडल्स यहाँ पर जीते हैं? तो इंडिया ने यहाँ पे कुल मिला के 48 मेडल्स को जीता है, यानी कि ऑप्शन नंबर ए। और इसी के साथ में इंडिया यहाँ पे 6th नंबर पर आता है, ठीक है। मतलब कि मेडल टैली में 6th नंबर पर इंडिया आता है, जिसमें इंडिया ने 13 गोल्ड, 18 सिल्वर और 17 ब्रॉन्ज मेडल को यहाँ पर जीता है, ठीक है। इसके अलावा 2029 का जो एशियन गेम्स होंगे, एशियन यूथ गेम्स होंगे, वो उज्बेकिस्तान में होंगे। एंड 2031 में ये होंगे कंबोडिया में। तो ये वेन्यू भी आप लोगों को ध्यान रखना है। अगर हम टॉप कंट्रीज़ की बात करें तो फर्स्ट पर आती है चाइना, फिर आती है उज्बेकिस्तान, उसके बाद आती है कजाकिस्तान का नाम, फिर आता है किसका? आयरलैंड, थाईलैंड, एंड उसके बाद में अपना भारत आता है 6th नंबर पर। फिर रिसेंटली विच कंट्री हैज़ लॉन्च इट्स लेटेस्ट न्यूक्लियर सबमरीन, जिसका नाम है खाबरोवस्क। तो इसको किसने लॉन्च किया है? तो इसको यहाँ पे लॉन्च किया है रशिया ने, यानी कि ऑप्शन नंबर बी, ठीक है। तो लेटेस्ट न्यूक्लियर सबमरीन है जिसका नाम है खाबरोवस्क। और आपने सुना होगा एक न्यूक्लियर सबमरीन को भी हमने डिस्कस किया था, दैट इज पोसाइडन के बारे में, ठीक है। तो पोसाइडन को ही ये कैरी करके लेके जाएगा। तो इसलिए आपने ध्यान रखना है किस चीज़ के बारे में? खाबरोवस्क के बारे में, जिसको यहाँ पे रशिया ने लॉन्च किया है, ठीक है। तो ये आपने ध्यान रखना, ऑप्शन नंबर बी। तो रशिया नेम आप लोगों को ध्यान रखना है। तो इट इज डिजाइन टू कैरी द अंडर वाटर न्यूक्लियर ड्रोन, जिसका नाम है पोसाइडन, ठीक है। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन यहाँ पे होगा, रिसेंटली विच सिटी हैज बिकम द इंडियाज डर्टीएस्ट सिटी इन स्वच्छ सर्वेक्षण रिपोर्ट 2025। तो इंडिया की सबसे डर्टीएस्ट सिटी कौन सी बनी है अगर हम स्वच्छ सर्वेक्षण रिपोर्ट की बात करते हैं? तो ये बनी है यहाँ पे कौन सी? दैट इज मदुरै, यानी कि ऑप्शन नंबर डी, ठीक है। और ये पूरा सर्वेक्षण यहाँ पे हुआ है स्वच्छ सर्वेक्षण 2025 का। और इसमें सबसे डर्टीएस्ट सिटी की बात करते हैं तो वो मदुरै है, सबसे क्लीनेस्ट सिटी की बात करें तो वो इंदौर यहाँ पे बन जाती है, ठीक है। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन होगा, रिसेंटली नोरा देही सेंचुरी, ये आपको न्यूज़ में देखने के लिए मिलेगी, क्योंकि इसमें अभी जो चीताज हैं उनको लेके आया जाएगा। कहाँ से? बोत्सवाना से। तो बोत्सवाना से लगभग 8 चीता जो है वो भारत में आएंगे, और भारत की नोरा देही सेंचुरी में वो आएंगे आफ्टर दी कोनो एंड गांधी सागर सेंचुरी। अब ये पूरी सेंचुरी है कहाँ पर? तो इसका आंसर होगा क्या? दैट इज मध्य प्रदेश। तो मध्य प्रदेश में आपको देखने के लिए मिल जाएगी नोरा देही सेंचुरी। कई बार क्वेश्चन ऐसे ही आते हैं, कोई नेशनल पार्क हुआ, वाइल्ड लाइफ सेंचुरी होती है, या फिर कोई भी माउंटेन न्यूज़ में रहती है, या फिर कोई भी वॉल्केनो न्यूज़ में रहता है, तो वो उसकी लोकेशन आपसे स्टैटिक क्वेश्चन में बना के पूछ सकते हैं। तो इसीलिए अगर आपसे कल को एग्जाम में पूछते हैं कि नोरा देही सेंचुरी कहाँ पर है, देन आपको सरप्राइज नहीं होना, आपको पता रखना है कि आपको मध्य प्रदेश में देखने के लिए मिलेगी, ठीक है। ऑप्शन नंबर सी। फिर है व्हाट इज द रैंक ऑफ इंडिया इन वर्ल्ड जस्टिस रिपोर्ट रूल ऑफ लॉ इंडेक्स 2025। तो इसमें इंडिया की रैंक क्या है रूल ऑफ लॉ इंडेक्स 2025 में? तो इसमें इंडिया की रैंक यहाँ पर हो जाएगी कौन सी? दैट इज 86, ठीक है। तो 86 रैंक है इंडिया की रूल ऑफ लॉ इंडेक्स 2025 में। अगर हम टॉप कंट्री की बात यहाँ पे करते हैं तो टॉप कंट्री आती है डेनमार्क, ठीक है। उसके बाद नॉर्वे आती है 2nd नंबर पर, एंड फिनलैंड आती है 3rd नंबर पर। और सबसे लास्ट की अगर हम बात करें तो वेनेजुला वो 43rd पर है, एंड अफगानिस्तान वो 142nd पर है, ठीक है।
और इंडिया 86 पर, और स्कोर कितना है 0.49। तो ये स्कोर भी आजकल एग्जाम में काफ़ी पूछ रहे हैं, तो आपको इस स्कोर को भी ध्यान रखना है। 0.49, 86 पोजीशन है। टॉप पर डेनमार्क है, फिर नॉर्वे है, फिर फिनलैंड है। और इसको रिलीज कौन करता है? वर्ल्ड जस्टिस रिपोर्ट। फिर विच कंट्री इनॉग्रेटेड द वर्ल्ड लार्जेस्ट आर्कियोलॉजिकल म्यूजियम, दैट इज ग्रैंड इजिप्शियन म्यूजियम। तो यहाँ पे इजिप्ट से ही ध्यान रखना है आपको, तो ये आपको इजिप्ट में देखने के लिए मिल जाएगा, ठीक है। तो ये इजिप्ट में है, यानी कि ऑप्शन नंबर ए, जो कि वर्ल्ड का लार्जेस्ट आर्कियोलॉजिकल म्यूजियम है, राइट, ऑप्शन नंबर ए। और इसमें आपको ना 1 लाख से ज़्यादा आर्टिफैक्ट्स देखने के लिए मिल जाएंगे, ठीक है। तो ये चीज़ भी आप लोगों को ध्यान रखनी है। और ये आपको जो वन ऑफ द 7 वंडर्स ऑफ वर्ल्ड है ना, दैट इज कुफू एट गाजा, जो ग्रेट पिरामिड है कुफू गीजा में, तो वहां पर आपको ये देखने के लिए मिल जाएगा, तो उसके बराबर में आपको देखने के लिए मिल जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन होगा, विच कंट्री हैज बिकम द वर्ल्ड फर्स्ट कंट्री टू इम्प्लीमेंट अ जनरेशनल बैन ऑन टबैको। तो टबैको पर जनरेशनल बैन लगाने वाला जो फर्स्ट कंट्री यहाँ पे बना है वो कौन सा बना है? तो ये बनेगा यहाँ पे कौन सा? दैट इज मालदीव, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर सी आप लोगों को ध्यान रखना है। तो देखिए, वर्ल्ड का फर्स्ट कंट्री टू इम्प्लीमेंट अ जनरेशनल बैन ऑन टबैको, इसका मतलब क्या होगा? इसका मतलब ये होगा कि कोई भी बच्चा जो 1 जनवरी 2007 के बाद में पैदा हुआ है, उसको यहाँ पे जो टबैको को यूज़ करना, सेल करना, वो प्रोहिबिटेड किया जाएगा, ठीक है। एंड ये पूरा जो इफेक्ट में आ चुके हैं पूरा लॉ, ये 1 नवंबर से आ चुका है। और इसमें ऐसा नहीं है कि सिर्फ वहाँ पे रहने वालों को ही नहीं मिलेगा, कोई भी अगर बाहर से उस कंट्री में जाता है या फिर उस कंट्री में रहता है, यानी कि विजिटर्स एंड रेजिडेंट्स दोनों के लिए ही यहाँ पर ये लॉ अप्लाई होने वाला है, ठीक है। तो इसमें जो वैपिंग्स, ई सिगरेट्स होंगी, इन सबको यहाँ पे प्रोहिबिट किया गया है। साथ ही में जो भी पर्सन जो भी यहाँ पे इसको मतलब वॉयलेट करता हुआ दिखाई देगा, तो उसको यहाँ पे मतलब रिटेलर की अगर हम बात करें तो उसको भी 50,000 मालदीवियन रुपया देना पड़ेगा एज एन फाइन। और अगर कोई इसको यूज़ करता हुआ दिखता है ना वैपिंग डिवाइसेस को, तो उसको 5,000 रुपया यहाँ पे देना पड़ेगा, ठीक है। तो कंट्री ध्यान रखना, दैट इज मालदीव। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे होगा आपका, who has been awarded with the French Chevalier d'Ordre National du Mérite। तो ये जो अवार्ड है वो किसको यहाँ पे दिया गया है? तो ये दिया गया है सुनील कांत मुंजाल को, यानी कि ऑप्शन नंबर सी। और ये है कौन? तो आपने अगर हीरो एंटरप्राइजेस के बारे में सुना होगा, तो उसी के चेयरमैन है सुनील कांत मुंजाल। उन्हीं को ही यहाँ पे नाइट ऑफ द नेशनल ऑर्डर ऑफ मेरिट, जो कि फ्रांस का एक ऑनर आप कह सकते हो, वो उनको दिया गया है। तो ऑप्शन नंबर सी आप लोगों को ध्यान रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन होगा, रिसेंटली डेविड बेकहम ऑफ विच कंट्री रिसीव नाइटहुड फ्रॉम किंग्स चार्ल्स थर्ड फॉर सर्विस टू फुटबॉल एंड फिलंथ्रॉफी, बिकम द 17th फुटबॉल आइकन ऑनर्ड विद द टाइटल सर। तो ये कहाँ से बिलोंग करते हैं? ये बिलोंग करते हैं इंग्लैंड से, यानी कि ऑप्शन नंबर डी, ठीक है। और इनको यहाँ पे अभी टाइटल जो है नाइटहुड का वो दिया गया है, और अभी अपने नाम से आगे सर को यहाँ पे यूज कर सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन होगा, विच एक्टर विल रिसीव द फर्स्ट RK लक्ष्मण अवार्ड फॉर एक्सीलेंस इन पुणे ऑन November 23, 2025। तो किसको यहाँ पे पहला RK लक्ष्मण अवार्ड दिया जाएगा? तो ये दिया जाएगा आमिर खान को, यानी कि ऑप्शन नंबर ए। अब आप लोगों ने सोचा होगा कि RK लक्ष्मण थे कौन? तो RK लक्ष्मण का पूरा नाम है राशीपुरम कृष्णा स्वामी लक्ष्मण, जो कि काफ़ी फेमस एक इंडियन कार्टूनिस्ट थे, इलस्ट्रेटर थे। और इन्हीं के नाम पर इस पूरे अवार्ड की शुरुआत यहाँ पर होती है, और जो जिसके फर्स्ट रिसिपेंट यहाँ पर होंगे कौन? दैट इज आमिर खान। फिर हु विल बी ऑनर्ड विद 2025 SOS साहित्य सम्मान फॉर इस अनपैरेलल्ड कंट्रीब्यूशन टू इंडियन सिनेमा एंड लिटरेचर। तो किसको यहाँ पे ये ऑनर दिया गया है? तो ये मिला है जावेद अख्तर को, यानी कि ऑप्शन नंबर बी, ठीक है। तो जावेद अख्तर का नाम आप लोगों ने ध्यान रखना है, SOA साहित्य सम्मान, और SOA का मतलब है शिक्षा ओ अनुसंधान, एक डीम्ड यूनिवर्सिटी है भुवनेश्वर में, उसी के नाम पर ये पूरा सम्मान है, जो कि मिलेगा किसको? जावेद अख्तर को, 29 नवंबर को, राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन होगा, विच इंडियन एक्ट्रेस वॉन द बेस्ट फिल्म अवार्ड एट 10th दादा साहेब फाल्के इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल अवार्ड 2025। तो ये किसको दिया गया बेस्ट एक्ट्रेस का अवार्ड? तो ये मिला है कृति सेनन को, यानी कि ऑप्शन नंबर डी। एंड बेस्ट एक्टर की बात करें तो ये मिला है कार्तिक आर्यन को, ठीक है। तो ऑप्शन डी आप लोगों ने ध्यान रखना है, ठीक है। और अगर हम इसमें कुछ अदर इंपॉर्टेंट विनर्स की बात करें, तो बेस्ट मूवी, बेस्ट फिल्म यहाँ पे बनी है स्त्री 2, बेस्ट एक्टर है कार्तिक आर्यन, एक्ट्रेस है कृति सेनन, बेस्ट डायरेक्टर है कबीर खान, प्रोड्यूसर ऑफ द ईयर है दिनेश विजान,
क्रिटिक्स बेस्ट फिल्म में लापता लेडीज, क्रिटिक्स बेस्ट एक्टर है विक्रांत मैसी, क्रिटिक्स बेस्ट एक्ट्रेस नितांशी गोयल, क्रिटिक्स बेस्ट डायरेक्टर है किरण राव, ये सभी आप लापता लेडीज से रिलेट कीजिएगा। बेस्ट नेगेटिव एक्टर में आर माधवन, बेस्ट नेगेटिव एक्ट्रेस में है विद्या बालन, मोस्ट वर्सेटाइल एक्टर ऑफ द ईयर अल्लू अर्जुन है, मोस्ट वर्सेटाइल एक्ट्रेस ऑफ द ईयर है साई पल्लीवल, बेस्ट फिल्म ऑफ द ईयर है कल्कि, बेस्ट वेब सीरीज है हीरा मंडी, बेस्ट शॉर्ट फिल्म है यहाँ पे जशवांदा, एंड एक्सीलेंस इन इंडियन सिनेमा 25 ईयर्स एंड बियॉन्ड, तो ये मिला है किसको, शिल्पा शेट्टी को, राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच इंडियन इंस्टीट्यूशन रैंक्ड फर्स्ट इन क्विज एशिया यूनिवर्सिटी रैंकिंग 2026, तो किस यूनिवर्सिटी में यहाँ पे फर्स्ट रैंकिंग दी गई है, तो ये मिली है आईआईटी दिल्ली को, यानी कि ऑप्शन नंबर ए। हम यहाँ पे स्पेसिफिकली इंडियन इंस्टीट्यूशन की बात कर रहे हैं, अगर हम ग्लोबली बात करते हैं तो वो अलग रैंकिंग है, मतलब टॉप पे अगर हम बात करें तो यूनिवर्सिटी ऑफ हांगकांग, पेकिंग यूनिवर्सिटी एंड नेशनल यूनिवर्सिटी ऑफ सिंगापुर है, बट अगर हम इंडियन पर्सपेक्टिव से बात करते हैं तो इंडिया में सबसे टॉप पर आती है आईआईटी दिल्ली, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, रिसेंटली हु रिसीव द 2025 वर्ल्ड लीडर फॉर पीस एंड सिक्योरिटी अवार्ड फॉर हिज ग्लोबल पीस बिल्डिंग एफर्ट्स अक्रॉस दी कंट्रीज, तो इसमें नाम आएगा किसका, गुरुदेव श्री श्री रविशंकर का, यानी कि ऑप्शन नंबर ए। आप लोगों ने इनको जरूर देखा होगा, तो 2025 का वर्ल्ड लीडर फॉर पीस एंड सिक्योरिटी अवार्ड ये इन्हें ही इस बार दिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेशनल कैंसर अवेयरनेस डे 2025, तो ये कब बनता है, तो नेशनल कैंसर अवेयरनेस डे की बात करें तो ये बनता है 7 नवंबर को, यानी कि ऑप्शन नंबर सी, ठीक है। तो 7 नवंबर नेशनल कैंसर अवेयरनेस डे। नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पे आप लोगों के लिए, which state become the first in India to partner with Starlink for satellite based internet services, तो ये कौन सा है, तो कौन सा स्टेट यहाँ पे बना है, तो ये यहाँ पर बना है महाराष्ट्र, दैट इज ऑप्शन नंबर बी, जिसने की स्टारलिंक से यहाँ पे क्या किया, पार्टनरशिप करी है, तो इसमें ऑप्शन नंबर बी आप लोगों को ध्यान रखना है, ठीक है। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन यहाँ पे होगा, who became the first Muslim mayor elect of the New York City on November 4th 2025, तो इसमें कौन बनेगा, ये है जोहरान ममदानी, काफी न्यूज में इस बार ये, और ये न्यूयॉर्क सिटी के फर्स्ट मुस्लिम मेयर यहाँ पे बने हैं, दैट इज ऑप्शन नंबर डी। तो ऑप्शन नंबर जो डी है वो आप लोगों ने ध्यान रखना है, ठीक है, जोहरान ममदानी। नेक्स्ट क्वेश्चन होगा, who recently created history by getting elected as Virginia first South Asian American and Indian origin women lieutenant governor, तो ये बनी है गजाला हाशमी, यानी कि ऑप्शन नंबर डी, और ये फर्स्ट विमेन यहाँ पे है तो इसलिए इंपॉर्टेंट बनता है, दैट इज गजाला हाशमी। नेक्स्ट क्वेश्चन, पेरिस मास्टर्स टाइटल 2025 को किसने यहाँ पे जीता है, तो इसको यहाँ पर जीता है जेनिक सिनर ने, यानी कि ऑप्शन नंबर सी, किसको हराकर, फेलिक्स ऑगर को हराकर, ठीक है। तो पेरिस मास्टर्स टाइटल 2025। नेक्स्ट क्वेश्चन, रिसेंटली विच कंट्री हैज ऑफिशियली बिकम द फर्स्ट कैशलेस कंट्री, तो वर्ल्ड की फर्स्ट कैशलेस कंट्री यहाँ पे कौन सी बनी है, तो ये बनी है स्वीडन, यानी कि ऑप्शन नंबर बी। तो कैशलेस फ्री कंट्री का मतलब ये है कि अब वहाँ पे जितनी भी ट्रांजेक्शन पेमेंट या कुछ भी होगा वो सभी ऑनलाइन ही होगा, वहाँ पे कैश अब इस्तेमाल नहीं होगा, और ऐसा करने वाली ऑफिशियली पहली कंट्री बनी है कौन सी, दैट इज स्वीडन, ठीक है। फिर है, रिसेंटली सामिया सुलू हसन हैज बिन रीअपॉइंटेड एज द प्रेसिडेंट ऑफ विच कंट्री, तो किस कंट्री के प्रेसिडेंट वापस से बने हैं सामिया सुलू हसन, तो ये बनी है किसकी, दैट इज तंजानिया की, ऑप्शन नंबर जो ए है वो आप लोगों को ध्यान रखना है, वापस से रीअपॉइंटमेंट होती है ना इनकी सामिया सुलू हसन की, ऑप्शन नंबर ए, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, डायरेक्टर जनरल ऑफ ब्यूरो ऑफ इंडियन स्टैंडर्ड्स, तो इंडियन स्टैंडर्ड्स जो है ब्यूरो ऑफ इंडियन स्टैंडर्ड, इसके यहाँ पे डीजी कौन बने हैं, तो वो बने हैं श्री संजय गर्ग, यानी कि ऑप्शन नंबर बी, ठीक है, संजय गर्ग का नाम आप लोगों ने ध्यान रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, टाइम्स मैगजीन लिस्ट ऑफ 100 मोस्ट इन्फ्लुएंसर क्लाइमेट लीडर्स, इसमें किसको शामिल किया गया है, तो ये शामिल हुए लद्दाख से सोनम वांगचुक, यानी कि ऑप्शन नंबर सी, ऑप्शन नंबर सी आप लोगों को ध्यान रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन होगा, which country successfully converted thorium into uranium fuel for the first time in the world, तो वर्ल्ड में पहली बार थोरियम को यूरेनियम में किसने कन्वर्ट किया है यहाँ पे सक्सेसफुली, तो ये कन्वर्ट किया है चाइना ने, यानी कि ऑप्शन नंबर बी, ठीक है। तो अब जो थोरियम है उसको यूरेनियम फ्यूल में कन्वर्ट कर दिया है सक्सेसफुली, जो कि काफ़ी एक बड़ी डिस्कवरी यहाँ पे, इनोवेशन यहाँ पे मानी जा रही है, तो याद रखना है। और इसमें जो यूज़ हुआ है ना, दैट इज थोरियम मोल्टन साल्ट रिएक्टर का इस्तेमाल करके इसको यहाँ पे कन्वर्ट किया गया है।
तो ये आपका पूरा रिवीजन था जो हमने यहाँ पे कर लिया है। कल मैंने आप लोगों से पूछा था कि 94th रामसर साइट कौन सी बनी इंडिया की, तो ये बनी है गोगाबिल लेक ऑफ बिहार। इसके अलावा अगर हम बात करते हैं बिहार की, तो इसके पास में कुल मिला के 6 रामसर साइट्स यहाँ पे हो चुकी हैं। अगर हम टॉप स्टेट्स की बात करते हैं, तो सबसे ऊपर तमिलनाडु आता है विद दी रामसर साइट्स ऑफ अराउंड 20। उसके बाद यूपी आता है 10 रामसर साइट्स के साथ में, एंड फिर थर्ड नंबर पर आता है बिहार, जिसके पास में 6 रामसर साइट्स यहाँ पे हो चुकी हैं। ठीक है, तो अगर हम इंडिया में बात करें तो बिहार थर्ड नंबर पर है, और अगर हम वैसे बात करें तो 94th रामसर साइट्स यहाँ पे अभी हो चुकी हैं, राइट। इसके अलावा अगर हम बात करें, आज जो आपने आप लोगों ने बताना है कि विच कंट्री है सक्सेसफुली टेस्टेड इट्स न्यू न्यूक्लियर पावर्ड एंड न्यूक्लियर कैपेबल सबमरीन, जिसका नाम है सॉरी अंडर वाटर ड्रोन, जिसका नाम है पोसाइडन। तो इसको किसने यहाँ पे सक्सेसफुली टेस्ट किया? इसके अलावा पोसाइडन को कैरी करने के लिए जिस सबमरीन का यहाँ पे इस्तेमाल किया जाएगा उसका नाम क्या है? तो वो भी आप लोगों ने मुझे कमेंट करके बताना है। इसके अलावा कॉम्बो ऑफर है करंट अफेयर्स जो स्टैटिक जीके उस 1000 MCQ सीरीज का, तो आप इसको भी अवेल कर सकते हो, जिसमें आपको सभी सब्जेक्ट्स के 1000 MCQs मिलेंगे। इसके लिए आप व्हाट्सअप कर सकते हो 8815306208 पर। और इसके अलावा ऑनलाइन कोर्सेज पर 40% का ऑफ भी चल रहा है, तो आप इसको भी अवेल कर सकते हो। थैंक यू सो मच, हैव अ गुड डे, विश ऑल द वेरी बेस्ट। जय हिंद, जय भारत, जय जगन्नाथ। थैंक यू।